राधे राधे दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको तुलसी दल और अश्वत्थ की महिमा तथा वैशाख महात्म्य के संबंध में 3 प्रेतों के उद्धार की कथा कहकर सुनाती हूँ। ब्राह्मण ने कहा, धर्मराज, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्र चित्त हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करें, आप इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज ने कहा, ब्राह्मण, पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान श्री विष्णु को अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं तथा वासुदेव आदि जो जो देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें। इसके पुण्य का फल पूरा वर्णन करने में शेष भी समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे हर्रे बहुतेरे रोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले अधिक से अधिक पापों को भी शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन की पूजा करने से प्रत्येक मनुष्य, विशेषतः भगवान का भक्त, नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख भर तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न मिलने पर अन्न आदि के द्वारा, धान, गेहूँ, चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्रीहरि का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेव में भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, कालकर्णी अर्थात एक तरह का रोग, दुस्वप्न, दुश्चिंता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया। अष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वह स्त्री या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करे, तो सब पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा 3 रात तक प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके संयम और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है और उन्हीं के द्वारा स्वस्ति वाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को मणिक अर्थात मटका, जल के घड़े, पकवान तथा सुवर्ण में दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जिसमें एक ब्राह्मण का महान वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य देश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था, उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि के लिए वन में गया। वहाँ उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए, जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धन शर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के केश ऊपर को उठे हुए थे, लाल लाल आंखें, काले काले दांत और सूखा हुआ पेट था।
धन शर्मा ने पूछा, तुम लोग कौन हो? यह नार की अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ। मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं। मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है। वे पीतांबरधारी हैं। उनका नाम श्रवण करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित, शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले, अविनाशी, कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से वे पिशाच संतुष्ट हो गए। उनका भाव पवित्र हो गया। वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा, विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा भाव बदल गया है। हम दयालु हो गए हैं। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता, कल्याण से संयोग कराता तथा शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। यह पहला कृतघ्न नाम का प्रेत है। इस दूसरे का नाम विदैवत है तथा तीसरा मैं हूँ। मेरा नाम अवैशाख है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतघ्नता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका कृतघ्न नाम पड़ा है। ब्राह्मण, यह पूर्व जन्म में सुदास नामक द्रोही मनुष्य था। सदा कृतघ्नता किया करता था। उसी पाप से यह इस अवस्था को पहुंचा है। अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से मुक्ति का उपाय है, परंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न भोजन किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसलिए इसका नाम विदैवत हुआ। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोग कर इस समय विदैवत नामक प्रेत हुआ है। अवैशाख नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य देश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम भी गौतम था और गोत्र भी। मैं वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने वैशाख मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेषतः वैशाख मास में संबंध रखने वाला कोई कर्म नहीं किया। वैशाख में भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया तथा विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट नहीं किया। वैशाख मास की एक भी पूर्णिमा को, जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक कर्म निष्फल हो गया। मैं अवैशाख नामक प्रेत होकर सब ओर विचरता हूँ। हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विप्र हो। ब्राह्मण पुण्यात्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर है। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है,
उनमें साधु संग करने वाला ही श्रेष्ठ है। अतः तुम मेरा उद्धार करो। अथवा मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। स्वामिन, तुम उसी के पास जाकर ये सब बातें समझाओ। हमारे लिए इतना परिश्रम करो। जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसे उसका पूरा फल मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने यह जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला। धन शर्मा ने कहा, स्वामिन, मैं ही गौतम का आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपसे किसी काम न आया। मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो इस लोक और परलोक में भी सुख का संतान विस्तार कर सके, वही संतान या तनय माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के दो ही गुरु होते हैं, पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रेत बोला, बेटा, घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली तथा देवताओं और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है, वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर भोजन कराता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति परायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो और उससे जो फल हो वह हम लोगों को समर्पित कर दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का भी अंत आ गया है। यमराज बोले, ब्राह्मण, बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर गया और वहां जाकर उसने सब कुछ उसी तरह किया। वह प्रसन्नता पूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वे सब आनंद मग्न हो विमान पर बैठकर तत्क्षण ही स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग कर अंत में ब्रह्मालोक को प्राप्त हुआ। अतः यह वैशाख की पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महात्म्य बहुत बड़ा है, अतः मैंने संक्षेप में तुम्हें इसका महत्व बतला दिया है। जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्ध चित्त हो भगवान मधुसूदन की पूजन करते हैं, वे ही पुरुष धन्य हैं, वे ही परमात्मा हैं, वे ही पुण्य आत्मा हैं तथा वे ही संसार में पुरुषार्थ के भागी भी हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण नियमों से युक्त हो भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है। वे ही मनुष्यों में धन्य तथा पाप रहित है। वैशाख मास में प्रातःकाल नियम युक्त हो मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है,
उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम वैशाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो यह मेरु पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। विप्रवर, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने यह प्रसंग संक्षेप में तुम्हें बता दिया है। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह भी सब पापों से मुक्त हो जाएगा और उसे मेरे लोक यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत ही प्रिय है। अतएव वह सब मासों में श्रेष्ठ है। मित्रों, मैंने आप सभी को इस वीडियो में तुलसी दल और अश्वत्थ की महिमा तथा वैशाख महात्म्य के संबंध में 3 प्रेतों के उद्धार की कथा कहकर सुनाया। आपने इसे भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक एवं धैर्यपूर्वक इसका श्रवण किया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आप सभी का कल्याण करें। बस इसी प्रार्थना के साथ इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, यदि आपको मेरा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को, इस कथा को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि वे भी अपने पाप कर्मों से मुक्त हो, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सके। बस इतना ही मित्रों। राधे राधे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।